राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी बहनें मुझसे पूछती हैं कि दीदी आप डाइट क्या करते हो, आप अपनी डाइट कभी शेयर नहीं करते हो। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी डाइट शेयर करूँ और मैं कौन सी दवाइयाँ ले रही हूँ, मैं किस तरीके से अपनी दिनचर्या रखती हूँ, किस टाइम पर मैं खाती हूँ। आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में मेरी दिनचर्या बता रही हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं बाबा की जो येलो वाली डिब्बी है वो मुझे दी गई थी और वो मैंने 6 मंथ खाई है और अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है। मैं अभी ऋतु परिवर्तन करके खा रही हूँ क्योंकि गुरुदेव ने एक चीज़ बताई है कि जैसे कि 3 ऋतु होती है, गर्मी, सर्दी और बरसात। तो अगर आपने गर्मी में खाई है, आपको रिजल्ट नहीं आया, तो जितनी खाई ठीक है, छोड़ दो। उसके बाद सर्दी में फिर से ट्राई करो। इस तरीके से आपको तीनों ऋतु में खानी है। तो इसीलिए मैंने इस बार अपना ऋतु परिवर्तन करके और मैंने इसको खाया है, मतलब मौसम परिवर्तन करके। अब बात करते हैं कि मुझे कौन कौन सी दवाई चल रही है। तो मुझे येलो वाली डिब्बी चल रही है सिर्फ, और मेरे हस्बैंड को पिंक वाली एक डिब्बी दी गई थी, बस वही चल रही है, तो हम उसको खा रहे हैं। अब बात करते हैं कि उसके अलावा मैं क्या ले रही हूँ। तो उसके अलावा मैं कोई भी दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, कुछ भी नहीं ले रही हूँ। और मैंने आईवीएफ कराने का डिसीजन लेके वापस बदल दिया। बहुत लोगों को ये सवाल मुझसे पूछते हैं, तो इसका रीज़न ये है ना दोस्तों कि मुझे कंसीव हो जाता है। मेरा कंसीव होने में प्रॉब्लम नहीं। आईवीएफ वो लोग करवाते हैं जिनको कंसीव नहीं होता, और मुझे 2 से 3 बार कंसीव हो चुका है और नहीं रहा किसी कारणवश, लेकिन मुझे कंसीव होता है। तो इसीलिए हमने डॉक्टर को भी दिखाया, बात भी किया, सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टर का कहना यह है कि देखिए गारंटीड कुछ नहीं होता है और हमको 2-3 बार हम आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं, नहीं हुआ तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने मुझे बता दी। और मुझे अंदर से बहुत डर भी हो गया कि क्या पता ये सक्सेस नहीं होगा तो कहीं और मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए। ये रीज़न की वजह से हमने सोचा कि नहीं, अगर किस्मत में होगा तो ईश्वर ही देने वाले हैं हर एक कंडीशन में। तो इसलिए हमने इस चीज़ को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब बात करते हैं कि मैं खाती क्या हूँ, मतलब मेरा खाना किस टाइम पे होता है, क्या लेती हूँ। तो मैं आज आपको अपना पूरी रूटीन बता रही हूँ। मैं सुबह में जो है वो 4:30 से 5 बजे उठती हूँ। डेली का मेरा एक रूटीन है, डेली, चाहे वो मंडे हो चाहे संडे हो, मेरा ये डेली का रूटीन होता है। उसके बाद में उठने के मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम करती हूँ क्योंकि वो मुझे ही करना होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और उसके बाद में मैं जो है वो नहा के पूजा करने बैठ जाती हूँ। तो पूजा ऑलमोस्ट मेरे को करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। तो 6 बजे पूजा करती हूँ। और मेरे घर का एक नियम है दोस्तों कि हम बिना नहाए धोए हम किचन में नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते, और रात में भी हम किचन पूरा साफ़ करके सोते हैं। ये मेरे घर में बहुत पहले से नियम नहीं था, ये 2-3 महीने से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं घर में। तो ये करने के बाद में मैं पूजा वूजा करके और उसके बाद में मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ। मेडिसिन लेने के 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना होता है, ये आप सबको पता होगा अगर आप लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ और 2 घंटे के बाद में मैं अपना नाश्ता करती हूँ, जो कि मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट कभी ओट्स होता है, दलिया होता है, या अंकुरित मूंग और चने होते हैं, यही मेरा नाश्ता होता है। या मैं मौसमी फल ले लेती हूँ, और मुश्किल ही है कि मैं मौसमी फल लेती हूँ, नहीं तो मैं सूजी का जो है वो चीला बना के लेती हूँ, उत्पम ले लेती हूँ। इस तरीके से मेरा नाश्ता होता है सुबह का। तो वो ऑलमोस्ट मैं 8 बजे के करीब अपना नाश्ता फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि 6 बजे के करीब मैं दवाई ले लेती हूँ पूजा करके, तो 8 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं जो हूँ वो एक ही बार लंच करती हूँ, जो कि 1 से 2 बजे का होता है, क्योंकि आपको पता है मैं वर्किंग वूमेन हूँ, 10 बजे से मेरा ऑफिस रहता है। तो मैं पूरा घर से टिफ़िन विफ़िन सब बना के लेके जाती हूँ और मैं 1 से 2 के बीच में मैं लंच करती हूँ। उसके बाद में 4 बजे के समय में अपने पास में मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ, जैसे कि कभी अंजीर हो गया या आलमंड हो गया, इस तरह का मैं ना रखती हूँ, या मैं कोई मौसमी फल रख लेती हूँ कि मैं 4 बजे थोड़ा सा फल खाती हूँ या कुछ खाती ज़रूर हूँ मैं। उसके बाद मैं घर आती हूँ। मेरे को घर आने का मेरा एक रात का रूटीन ही बहुत गड़बड़ है, क्योंकि मेरी छुट्टी ही 7 बजे होती है। अपना बिज़नेस है, लेकिन अपने बिज़नेस में इंसान को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हम 7 बजे निकलते हैं, कभी कभी 7:30 हो जाता है, क्योंकि जब स्टाफ जाते हैं उसके बाद ही हम निकलते हैं, तो 7:30 हो जाता है। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 7:45 हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता है मैं 8 बजे डेली लाइव आती हूँ, तो बस फ्रेश व्रेश होकर लाइव आती हूँ। मेरी रात का खाना मेरी सासू माँ बनाती हैं, तो इसलिए रात में मेरे पर खाना बनाने का कोई प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन रात में खाना जो है वो मेरी सास बनाती है। मोस्ट ऑफली चावल दाल ही बनता है हमारे घर में रात में, क्योंकि हम दिन में रोटी खाते हैं। तो मैं अपने लिए कभी रोटी बना लेती हूँ, कभी दाल चावल ही खा लेती हूँ। तो ये हमारा एक रूटीन है। अब यहाँ पर देखो, मेरे से आप सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन रात की रूटीन मुझसे मत सीखिएगा, क्योंकि रात जो है वो मैं जानती हूँ कि गलत है। गुरुदेव बोलते हैं कि संध्या में खाना खा लेना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, वर्किंग हूँ, 7-7:30 बजे तो मैं निकलती हूँ और नहीं हो पाता है दोस्तों। मैंने बहुत कोशिश की मैं करूँगी, क्योंकि जब मैं घर से हम लोग काम करते थे तो हम कर लेते थे, लेकिन अब जब बाहर जाके काम कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ये चीज़। तो मैं ये नहीं करती हूँ। अब मैं नहीं क्या खाती हूँ, तो मैं खटाई बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं ऑयली बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मैं बाहर में भी जो खाती हूँ ना दोस्तों, तो मैं या तो आपका फ्रूट सैलेड हो गया, या मैं डोसा सबसे ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि साउथ इंडियन में तेल मसाला नहीं होता है, तो इसलिए मैं वो खाती हूँ। और उसके बाद में
मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, चाय कॉफ़ी नहीं लेती हूँ। तो ये जो है मेरी रूटीन है जो मैं नहीं लेती हूँ। अब मैं लेती क्या हूँ? लेती मैं सबसे ज़्यादा जो है वो मौसमी फ्रूट्स खाती हूँ, जितने भी मौसम के फल हैं। और मैं फ्रिज में रखा हुआ चीज़ अवॉइड करती हूँ। मैं फ्रिज की रखी हुई चीज़ नहीं खाती। गुरुदेव भी बोलते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ अचानक से कोई ठंडा ले लियो, अचानक से कोई गर्म चीज़ ले लियो, तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो बिल्कुल सही है। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। मैं फ्रिज में आटा गूँथ के, जैसे हम फ्रिज में रख दिए हैं, वो मैं आटा गूँथ के नहीं रखती हूँ। मैं ताज़ा आटा गूँथती हूँ, ताज़ा बनाती हूँ, क्योंकि फंगस हो जाता है जो कि आपको वो भी इम्पैक्ट करता है। तो ये चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। मैं घड़े का पानी या नॉर्मल वाटर जो होता है एक्वागार्ड का, वही पीती हूँ। तो ये है जो मैं करती हूँ। हाँ, मैं जो खाने की बात है तो वो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं फ़ाइबर खाऊँ, प्रोटीन खाऊँ, जिसमें मिल जाए मुझे बहुत अच्छे तरीके से। मुझे ओट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ओट्स का चीला, ओट्स की खिचड़ी दाल के साथ, ये सब ज़्यादा बना के खाना पसंद करती हूँ। और ऐसे मैं ऑलमोस्ट सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ कि खट्टा ना हो या फ्रेश बना हुआ हो। जैसे मुझे कभी गोलगप्पा खाने का मन करता है, पानी पूड़ी जिसे हम बोलते हैं, तो पानी पूड़ी आजकल पुड़िया मिल जाती हैं, तल लो घर में लाके। तो मेरे पास एयर फ्रायर भी है, तो उसमें मैं डाल देती हूँ, तो बिना ऑयल के ही वो फूल जाती है पुड़िया, उसमें ऑयल नहीं लगता है। और जो खटास है तो हल्का सा, कभी कभार बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो मैं नींबू का रस डाल लेती हूँ और मैं गोलगप्पा बना के खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मन करने पर, मेरे को लगता है वो मन मेरे को 3-4 महीने में एक बार करता है, तो वो मैं खाती हूँ। तो बस यही है, यही खाना है। लेकिन आपको इसके साथ एक चीज़ और करना होता है, वो है हमेशा पॉजिटिव रहना। हमेशा आपको कभी दिमाग में नहीं लाना कि मेरे को रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, मेरा नहीं होगा, मैं पॉजिटिव नहीं हो पा रही। ये सब आपको नहीं सोचना। आपको जो है वो ऑलवेज़ जो है वो पॉजिटिव रहना। आपको यही सोचना है कि मेरा रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, एकदम 100% आएगा। आप मेडिटेशन करिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन फील होती है तो स्ट्रेस मत लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा घूमने के लिए जाइए, वॉक करिए। और दिन भर अगर आप ये सोचते रहोगे मैं माँ नहीं बन पा रही, मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं आपको अपना बता रही हूँ, मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही सोचती थी, दिन भर दिमाग में यही चीज़ चलते रहता था। लेकिन अब नहीं सोचती हूँ, क्योंकि देखो इतना दिन सोच लिया मैंने। मैं घर से भी काम इसीलिए करती थी क्योंकि मैंने 1 साल पूरा ब्रेक लिया घर पे, है ना। मेरे घर में ऑफिस है, आपको सबको पता है। आज भी घर में 2-3 लोग बैठ के काम करते हैं, बाकी के हमारे 8 लोग की टीम अलग दूसरे ऑफिस में काम करती है। घर में भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए घर में काम करना स्टार्ट किए थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि 1 साल मैं ट्राई करना चाहती हूँ पूरा फोकसली प्रेगनेंसी। सब लोग मुझे बोलते थे तुम इतना काम करती हो, इतना स्ट्रेस लेती हो, इसलिए तुम्हारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, तो मैंने कहा कि ठीक है, इस बार जो है वो हम करते हैं। हमने 1 साल पूरा ब्रेक ले लिया, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों, हुआ नहीं। और हुआ भी तो एक बार रहा भी तो रहा नहीं, क्योंकि उस समय तो मैं घर में थी, पूरी रेस्ट मोड में थी, फिर भी नहीं रहा। तो फिर मेरे दिमाग में यही आया कि यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, जो लोगों ने बोला वो भी किया, जो मैंने सोचा वो भी किया, कुछ नहीं हुआ। तो बेटर है कि अपना काम करते करते ही अब करूँगी, ताकि होना होगा तो हो जाएगा इसी में ही, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अब मैंने तो इतनी कोशिश की है, तो बस यही चीज़ था जो मैं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं हैप्पी रहती हूँ, खुश रहती हूँ, जो भी स्थिति है, जो भी है। और मेरे को ना बाबा पे बहुत फेथ है, भगवान पे बहुत बिलीव है, क्योंकि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा होगा नहीं। बस यही मेरा एक सोच है दोस्तों। तो यही मेरा डेली रूटीन है, यही मेरी डाइट है। आप बोलोगे तो धीरे धीरे मैं अपनी डाइट प्लेट भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आप आहार ले रहे हैं तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, और अगर आप आहार नहीं ले रहे हैं तो भी आपको नहीं खाना। ऐसा नहीं कि जो लोग आहार ले रहे हैं उनके लिए नियम है, जो लोग नहीं आहार ले रहे घर से पूजा करें उनके लिए भी ये नियम है कि उनको ये सारी चीज़ें माननी चाहिए। देखो गुरुदेव तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए कि मैं करूँ। मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन एक रात का रूटीन ही नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ इसीलिए। तो बस यही मेरा रूटीन था। अगर आपको अच्छा लगा हो ये बहुत सिंपल सा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस चीज़ को मानिएगा ज़रूर, है ना। चलिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।